बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए। तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन चिकर चने, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान है, मैं बहुत ही कम चीज़ों से आपको ये रेसिपी बनाना बताऊंगी। इस रेसिपी में कुछ ऐसे मेन इंग्रेडिएंट हैं जो कि इस रेसिपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप चने ऑलरेडी भिगो के रखे हुए हैं। इनको अच्छे से पहले आपने वॉश कर लेना है, क्योंकि फिर इसके बाद जो पानी है इसका वही आपने उसको जब बॉईल करने के लिए आप कुकर में डालेंगे आपने वही पानी ऐड करना है। तो इसलिए आप पहले अच्छे से चनों को वॉश कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको कुकर में डाल के 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 3 to 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको रफली चॉप किया। आपने बिल्कुल ऐसे ही चॉप कर लेना है। इसको ब्लेंडर में ऐड करके इसका एक थिक पेस्ट रेडी कर लेना है। थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बिल्कुल रेडी कर लिया। पेस्ट को रख देंगे साइड पर। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आपने किसी भी कुकिंग पैन में ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल के बाद यहाँ पे मैंने चिकन लिया, 500 ग्राम चिकन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद चिकन ऐड करके चिकन को हम पका लेंगे इसके अंदर। तो अब हमने चिकन को अच्छे से कुक कर लेना है। इस रेसिपी में कोई भी एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करी, मैं बहुत ही कम चीज़ों को यूज़ करके आपको ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना के दिखा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मीडियम फ्लेम पे आप अच्छे से चिकन को कुक कर लीजिए। तब तक के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपके सपोर्ट से आपके अपने चैनल निशा की रेसिपी पे 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएं और जल्द से जल्द हम अपना चैनल मोनेटाइज भी करा दें। और अगर आपकी किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि वो रेसिपी आप सबके साथ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। और अगर आप लोगों ने बाकी की मैंने बहुत सारी चिकन की रेसिपीज़ अपलोड की अपने चैनल पे, अगर वो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके चैनल को सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि जो चिकन का पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन अच्छे से हमारा पक चुका है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक और हम इसको कुक करेंगे। और अब चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई होने के बाद अगर आपको लगे कि ऑयल कम है या आपने पहले कम ऐड किया था, तो आप थोड़ा बहुत ऑयल अभी ऐड कर सकते हैं। अभी इतना ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं होगा क्योंकि हमने ऑयल बाद में ऐड करना है जब हम इसकी भुनाई करेंगे। तो अभी थोड़ा ही ऑयल ऐड कीजिएगा। अब इसके अंदर हमने जो प्याज का पेस्ट रेडी किया था वो ऐड कर लेंगे। इसमें काफ़ी पानी भी है प्याज में, तो आपने बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना और अच्छे से भून लेना है इसको। तो मीडियम फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पका लें। तो अब प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक प्याज का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और प्याज के ऊपर ऑयल जब तक हमें नहीं शो होता तब तक आपने प्याज को पकाना है। और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल अभी ऐड कर लें। और इस रेसिपी में सिर्फ प्याज ऐड कर रही हूँ मैं, टमाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। और इसके अलावा 2 और इंग्रेडिएंट है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब अच्छे से आपने भून लेना है प्याज को। अभी आप देख सकते हैं कि कच्चा ही है प्याज, यहाँ पे बिल्कुल भी इसका पानी ड्राई नहीं हुआ। अब यहाँ पे प्याज पकना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करी मैं यहाँ पे। नॉर्मली घर में जो आप मसाले यूज़ करते हैं सिर्फ वही ऐड करी हूँ। चिली फ्लेक्स, गरम मसाला पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। आप चाहें तो ब्लैक पेपर ऐड कर लें। अब इन सब मसालों को ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से पका लीजिए, मसाले अच्छे से भून लीजिए इसमें।
मैंने नॉर्मल मसाले ही ऐड किए, ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा। आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप मसाले थोड़े ज़्यादा ऐड कर लीजिए। अब मसालों को अच्छे से पका लीजिए मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक। आप देख सकते हैं कि प्याज कुक होना स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब आप चेक कर लीजिए, जो हमने चने रखे थे बॉईल होने के लिए, चनों को चेक कर लीजिए 20 मिनट बाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे चने बिल्कुल पक चुके हैं। चनों को रख लीजिए साइड पे, और पानी इसका ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, तो आपने सिर्फ चने ऐड करने हैं चिकन में। अब चने ऐड कर लें आप। 2 कप चने मैंने यहाँ पे भिगोए थे, मैं 1 कप चने इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चने ऐड करने के बाद आप अच्छे से चनों को मिक्स कर लीजिए। चने हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं तो उसके ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आपको बिल्कुल भी इसको ज़्यादा भुनना नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो चनों का थोड़ा बहुत पानी था वो ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे दही 1 कप। तो दही इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चिकन छोले बना रहे हैं तो उसमें दही ज़रूर आपने ऐड करना है। अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी, तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, हमने दही को अच्छे से भून लेना है इस मसाले में। तो अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी थिक होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अगर ग्रेवी ज़्यादा थिक हो जाए तो आप थोड़ा सा जो जिसमें चने वो आपने बॉईल किए थे, जो पानी बाकी रह गया था, वो आप 1 कप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं होगा। आप नमक ऐड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए नमक को, और थोड़ा टेस्ट कर लीजिएगा। अगर नमक ठीक है, नहीं ठीक तो आप थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बॉयल पोटैटोज़ लिए हैं 2, और ग्रीन चिलीज़ लिए हैं 5 से 6। जो आलू मैंने बॉयल किए थे उसका आपने पेस्ट रेडी कर लेना है थोड़ा सा पानी ऐड करके, और ग्रीन चिलीज़ आप ऐड कर लीजिए अपने मसाले में। चिलीज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जब आलू का जो पेस्ट आप रेडी करेंगे उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, अगर पेस्ट ज़्यादा थिक हो जाए तो। अब यहाँ पे वो पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं आलू का, जो मैंने रेडी किया था। ये पेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिकन छोलों में, क्योंकि ये डलेगा तभी आपके ये जो इसका जो मसाला है वो अच्छे से बनेगा। आलू का पेस्ट ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आपके चिकन छोले बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। 5 से 10 मिनट तक आप इसको और पका लीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं। यकीन मानिए आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। और अपने घर में ये रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोगों को किसी और रेसिपी की फरमाइश करनी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूँगी, और इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि वो रेसिपी आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। और अब अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।